प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका तक संसद में ये तमाम नेता तो बिग बुल बन गए हैं, लेकिन जनता के बीच गुल से बन गए हैं। क्या है मसला और लोकप्रियता के पैमाने पर तमाम नेता कैसे अचानक तिसड्डी होते जा रहे हैं? वीडियो के अंत तक जुड़िएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बीते 2 दिनों से संविधान पर चर्चा हो रही है। पहले कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया, देश भर में चर्चा हुई, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी भी आए, अपने चिरपरिचित अंदाज में महाभारत की कहानियां कथाएं सुना गए, उनका भी भाषण हो गया। उस पर भी कहा गया कि भैया सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए, पूरी सत्तारूढ़ पार्टी सदमे में है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा। अब बीते दिन यानी कि शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा पहुंचते हैं और संसद में चल रही संविधान की चर्चा में भाग लेते हैं। करीब 1 घंटे 55 मिनट का पूरा भाषण नरेंद्र मोदी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतपूर्व तमाम प्रधानमंत्रियों का इतिहास गिना देते हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर पिछले प्रधानमंत्री यानी कि सरदार मनमोहन सिंह तक की पूरी दास्तान संसद के पटल पर रख देते हैं। चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, बताते हैं कि कैसे संविधान का शिकार किया गया। राहुल गांधी की स्पीच भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, महाभारत की कहानियां सुनाई, वीर सावरकर का उदाहरण दिया और बताया कि संविधान किस लिहाज से बनाया गया। प्रियंका के भाषण पे भी चर्चा हुई, उन्होंने राजनाथ सिंह को फटकार लगाई, मोहब्बत की दुकान की बातें की। और इन तमाम भाषणों के बीच अब इनकी जो पार्टियां हैं, जो इनके दल हैं, वो वाहवाही फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सबसे पहले तो प्रियंका गांधी ने 15 दिन की सांसद और उनके भाषण ने देश भर में बवाल मचा दिया है। पूरा देश प्रियंका गांधी को सुन रहा था। कई ऐसे वीडियोस भी आ गए कि सड़क पर कार चल रही है और कार में प्रियंका गांधी का वीडियो चल रहा है। राहुल गांधी के भाषण में भी यही बात कही गई कि एक बार फिर राहुल गांधी ने संसद में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा और एनडीए के होश उड़ा दिए, सदमे में है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले तो यही बात की गई। भाजपा ने भी यही दावे किए कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से पूरे विपक्ष को एक अकेला सब पर भारी वाली बात हो गई। एक तरफ राहुल प्रियंका तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले भारी पड़ गए। लेकिन ये तमाम बातें संसद और सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं, वो भी इन पार्टियों के अपने अपने पर्सनल अकाउंट तक। जब लिबरल टीवी की टीम ने इन भाषणों और इनकी लोकप्रियताओं का रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें जो सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। और एक बड़ा सवाल लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि क्या वाकई में अब हमारे देश में इन राजनेताओं को सुनना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी भी नेता को लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ये राजनेता अपनी राजनीतिक लड़ाइयों में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि जनता के जहन से गुल हो गए हैं? पूरा मसला बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। 3 भाषण सामने आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का। ये देश के बड़े नेताओं की फहरिस्त में आते हैं। प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और प्रियंका गांधी गांधी परिवार से आई हैं, इंदिरा गांधी का उनको नाम दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इन 3 भाषणों का रियलिटी चेक किया है। सबसे पहले प्रियंका गांधी का भाषण हुआ था शुक्रवार को, उन्होंने भी संविधान पर चर्चा की थी। अब प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर कहा गया कि भाई इस भाषण ने आग लगा दी, पूरा देश सुन रहा है, सड़कों पर लोग चलते हुए सुन रहे हैं, कार ड्राइव करते हुए प्रियंका के भाषण को सुन रहे हैं। लेकिन रियलिटी चेक क्या है? हमने जब प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ रुख किया तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली आई हैं। क्या तस्वीरें निकल कर आई हैं, चलिए आपको बता देता हूं। प्रियंका गांधी के अपने YouTube चैनल पर प्रियंका के भाषण को कितने लोगों ने सुना है, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मात्र 15,000 लोग। ये प्रियंका गांधी का अपना YouTube चैनल है, इसके सब्सक्राइबर हैं 1.56 मिलियन, लेकिन इसमें मात्र 15,000 लोगों ने प्रियंका गांधी के भाषण को सुना। ये उनका YouTube हो गया। अब बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के YouTube चैनल से प्रियंका गांधी के भाषण को कितने लोगों ने सुना है। मात्र 70,000 लोग। 142 करोड़ लोगों की बात प्रियंका गांधी कर रही थी कि इस देश में है, लेकिन मात्र 70,000 लोगों ने उनके भाषण को सुना। ये कांग्रेस पार्टी का YouTube अकाउंट है। अब बता देते हैं ट्विटर अकाउंट पर कितने लोगों ने सुना। प्रियंका गांधी के भाषण को ट्विटर अकाउंट पर सुनने वालों का जो आंकड़ा है वो मात्र 41,000 है, यानी कि 50,000 से ज्यादा लोग भी प्रियंका गांधी को नहीं सुन रहे। चलिए बात प्रियंका की हो गई। अब बात कर लेते हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता यानी कि
राहुल गांधी को कितने लोग सुन रहे हैं? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश की आवाज बन गए हैं। प्रियंका ने कहा कि करोड़ों लोग तो उनकी मोहब्बत की दुकान के साथ चले, लेकिन जब संसद में राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके ही अपने यूट्यूब चैनल का आंकड़ा बताता है कि मात्र 1,44,000 लोगों ने अब तक राहुल गांधी के इस भाषण को सुना है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन 1,44,000 से ज्यादा लोग राहुल गांधी के भाषण को नहीं सुन रहे हैं। ये यूट्यूब की बात होगी, ट्विटर की भी कर लेते हैं। अब ट्विटर में राहुल गांधी के भाषण को सुनने वाला जो आंकड़ा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 38,000। ये है रियलिटी चेक। ये राजनेता और इनकी पार्टियां तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि भाई हमारे राजनेता को देश सुन रहा है। तो देश कहां सुन रहा है? क्योंकि जो टेलीकास्ट हो रहा है या तो वो टीवी पर हो रहा है या सोशल मीडिया पर हो रहा है, और जमाना सोशल मीडिया का है, तो आपके राजनेता को लोग सुन कहां रहे हैं? खैर, ये विपक्ष की बात थी। अब बता देता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी के और देश के सबसे बड़े नेता का क्या हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे 55 मिनट का भाषण बीते दिन उन्होंने संसद में दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब अकाउंट पर इस भाषण को सुनने वाले लोगों की जो संख्या है वो मात्र 4,55,185 है। यानी कि देश के सबसे बड़े नेता, और इनका मैं बता देता हूं 26 मिलियन से ज्यादा इनका यूट्यूब का सब्सक्राइब है। 26 मिलियन से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, लेकिन सुनने वालों का आंकड़ा मात्र 4,55,000। चलिए, ये यूट्यूब की बात हो गई है। अब यूट्यूब के बाद देख लेते हैं कि ट्विटर पर क्या हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर में देख लेते हैं। यहां पर आंकड़ा है 2.1 मिलियन, यानी कि 21 लाख लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया भर के मोस्ट पॉपुलर नेताओं की फहरिस्त में शामिल है, तो लाज यहां बच गई। 21 लाख लोग देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। हालांकि यह भी 142 करोड़ के मुकाबले देखा जाए तो शायद कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बीजेपी के अकाउंट से देखे जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात्र कुछ 38,000 लोग ही सुन रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन दावों का अगर रियलिटी चेक कर लिया जाए तो ये आंकड़े निकलते हैं 38,000, 20,000, 25,000। 142 करोड़ का देश है, लेकिन इन राजनेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, सुनने वाले मुट्ठी भर भी नहीं है। वजह क्या है? इन राजनेताओं का शायद आपसी लड़ाई में लड़ना और जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक दरकिनार करना। शायद यही वजह है कि आज ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह की दिलचस्प खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करें और फेसबुक पर हैं तो शेयर करें।